मेरी एक माता भगनी मेरी बहुत मुस्कुराता मुस्कुराते हुए है और ऐसे बिना बुलाए लोग। हाँ मैया ने कहा माता मेरा दुर्भाग्य है कि मैं दक्ष राजा यहाँ आकर के यज्ञ भूमि में देखा, यज्ञ भूमि में कहीं भी स्थान है ही नहीं भोलेनाथ का। बस सारे क्रोध के तिलमिला उठी। कहा यहाँ के सभासद जितने भी लोग बैठे सुने, ये दक्ष अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। मेरे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ है, उनका किसी से कोई भय नहीं, लेकिन इसने अपमान किया है मेरे पति का। बहुत शब्द कहे और जब अपमान हुआ भोलेनाथ का तो पुखारी सी ठहाका मार करके हंसे। हाँ भग देवता हंसने लगे। भृगु ऋषि ने मूछ और दाढ़ी पर ताव दे करके हंसी उड़ाई। मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्या किया, सब लोग कहते ना कथाकार की हवन कुंड में कूद गई। ऐसा नहीं है भाई, योग अग्नि तन जा रहा, योग अग्नि को प्रकट करके चल गई माता, यज्ञ कुंड में नहीं कूदी। कहा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दक्ष की मृत्यु हो जाएगा। इसने मेरे पति का अपमान किया। मेरे भोलेनाथ भोलेनाथ कहे जाते। जब इस तरह से कहा तो मरने से पहले भगवान विष्णु को साक्षी मान करके कहा, प्रभु मैं आज बिछड़ भी तुम्हारी वजह से रही हूँ और वादा तुम्ही को करना होगा कि आप ही हमें भोलेनाथ से मिलाओगे। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय का प्रभु मिलाना भी आपका ही काम होगा और अपने शरीर को जला दिया। अब भागे नंदी भृंगी सिंगी जो थे भाग करके पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ से बताया, भोलेनाथ का क्रोध का पारा वाले नहीं, एक जटा को तोड़ा और जटा पटक दिया पृथ्वी पर। उससे एक भद्र पुरुष तैयार हुआ जो बहुत वीर है। कहा प्रभु प्रणाम। हे भद्र तुम्हारा कल्याण हो और तुम वीरों में श्रेष्ठ वीर हो, इसलिए तुम्हारा नाम वीरभद्र है। जो तुम्हारा ध्यान करेंगे, जो तुम्हारी पूजा करेंगे, उनका कल्याण ही होना है, इसीलिए तुम्हारा नाम वीरभद्र है। कहा मेरे लिए क्या आदेश है? बोले जाकर के दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। महाराज वीरभद्र चले अपनी सेना को लेकर के, जिस समय चले ऐसा लगा मानो समुद्र का प्रलय का समुद्र तरताते आ रहा है, पृथ्वी खत्म हो जाएगा, अब पृथ्वी नहीं बचेगी ऐसा लगा। और देखते देखते पहुंचे कहा कनखल में। हरिद्वार से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है कनखल, और कनखल में पहुंच गए। वीरभद्र ने देखते ही देखते यज्ञ का विध्वंस कर दिया, यज्ञ कुंड को बुझा दिया। जितने ऋषि मुनि थे सब भागे अपने अपने स्थान, देवता लोग चले गए। वीरभद्र पहुंचे, उस मंडप में देखा महाराज भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि को पकड़ करके पटक दिया, पटक कर सीने पर बैठ गए, दाढ़ी मूछ सब उखाड़ लिए। बाबा बहुत मोचिता मोचिदा पटक पर दूसरे दाढ़ी मूछ उखाड़ ली, भाई दे हमको दबा। हाँ पोखरी जी को हंसे थे, ठहाका लगा कर सामने पड़े, खींच के थप्पा मारा, तुरंत पूरी दांत बत्ती सी दूर कर बाहर। भग देवता जो हंसे थे उनकी आंखें फोड़ दी गई, तुम देख ही नहीं सकते। महाराज दक्ष प्रजापति को पटक करके उनके सर को मरोड़ कर तोड़ करके उठाकर हवन कुंड में डाल दिया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस कर दिया।
भगवान भोलेनाथ को इतना प्रेम थी, मैया की लाश को लेकर के दौड़ने लगे। तो सबने भगवान विष्णु से कहा प्रभु आप कुछ करो, नहीं तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगी। भगवान ने अपने चक्र से मैया के शरीर को काटना शुरू किया। 108 शक्तिपीठ हुए, लेकिन 54 जगह माता का स्थान दिया अपने देवी पाटन तुलसीपुर में। मैया का पट गिरा, इसलिए वो देवी पाटन के नाम से जानी जाती है। 108 शक्तिपीठ, एक शक्तिपीठ के एक उप शक्तिपीठ हो गए, तो 108 शक्तिपीठ हुई, जिसका 18 स्तंभ है। जिस दिन एक भी स्तंभ गिर जाएगा ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। वो बड़ी गुप्त जगह पर है। फिर भगवान भोलेनाथ का जब मोह भंग हुआ तो सबने कहा ये यज्ञ ना पूर्ण हुआ तो फिर महामारी फैल जाएगी। सब भोलेनाथ के पास पहुंचे, बाबा आप ही यज्ञ पूर्ण करो। तो भोलेनाथ ने यज्ञ पूर्ण करवा लिया, और जब यज्ञ पूर्ण करवाया, अभिधर मैया ने सती का तन को त्याग दिया और कहाँ जाकर जन्म लिया? हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में वही मैया ने जन्म लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में एक भजन, उसके बाद आरती प्रसाद का कार्य किया जाएगा, क्योंकि तब तक 11 बज जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और दूसरी बात, भजन से पहले एक कुछ मंगल गीत हो जाए, इसलिए कि हमारे यजमान देव के पुत्र का जन्मदिन है। तो हमारी माता जी ने कहा कि हमको कुछ सुनना है, तो हमने भी सोचा चलो ये कई तक हो जाए, कुछ है नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जब पुत्र जन्म लेता है तो बुलवा आता है, किसका बुलवा होता है? ननद रानी का। और कैसे बुलाती है माताएं? पहले तुम पहली बार